We all are skilled at creative thinking. Yes, just remember your early days, the childhood, when you was in school, that time how you used to think. I hope that time you used to think creatively and beyond your imagination. But the reason we lose this skill only because the way we grow up, we put blocks in our mind and we weren't able to jump out of that blocks. So just you need to focus that how you will be able to creative and how you will be able to express yourself. The moment you will start doing that one, then you will be able to develop that skill. जैसे कि हम लोग हमारे बचपन में करते थे कि हम लोग अपने इमेजिनेशन के बाहर अपने एक्टिविटी को परफॉर्म करते थे, अपने एक्शंस को परफॉर्म करते थे. दैट इज व्हाई वी यूज्ड टू डू डिफरेंट थिंग्स. बट जैसे ही हम लोग ग्रोन अप होते हैं, जैसे हम लोग बड़े होते हैं, हम लोग अपने माइंड के अंदर ब्लॉक्स को बिल्ड करते हैं. उसके कारण हम लोग उस ब्लॉक्स के ऊपर नहीं जा पाते हैं और अपने आप को एक क्रिएटिव पर्सन डेवलप नहीं कर पाते. वैसे हाउ टू बी क्रिएटिव, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है. उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा. जरूर जाकर के उसको चेक करें और देखें और अपने आप को क्रिएटिव पर्सन बनाने की कोशिश करें. बट आज आपको इस वीडियो में मैं 7 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप अपनी नेचुरल क्रिएटिविटी को फिर से डेवलप कर सकते हो, फिर से आप उसको क्रिएट कर सकते हो, फिर से आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो और अपने आप को एक क्रिएटिव पर्सन बना करके आप क्रिएटिवली सोच के आप जो भी काम कर रहे हो उस चीज को आप परफेक्टली और इनोवेशन के साथ कर सकते हो. बिकॉज आज की डेट में इनोवेटिव होना और क्रिएटिव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु आर डूइंग द सेम थिंग्स और सेम काइंड ऑफ वर्क वट एवर यू आर डूइंग. सो इफ यू वांट टू बी यूनिक, इफ यू वांट टू बी स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, देन डेफिनेटली यू नीड टू बी क्रिएटिव और अपने आप को एक इनोवेटिव पर्सन बनाना बहुत जरूरी है. तो चलिए शुरू करते हैं. मेरा नाम फनी है. मैं इस तरीके का वीडियो क्रिएट करता हूँ जिससे कि आपको आपके जीवन में एक नया एज मिले. ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है लोगों की ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करवाना. ईच ऑफ अस पावर टू बी क्रिएटिव. ये हमारा एक नेचुरल प्रोसेस होता है एज ए ह्यूमन बीइंग. So the moment you will focus to be creative and to develop your innovation skill, then definitely you will be able to get a way out. So here are the 7 ways to open up your natural creativity. The first point to open up your natural creativity is don't assume. Assumptions are examples of lazy thinking. Those people who think lazily, they only do the assumptions. But those people who are rigid, those people who think from their mind, those people who think constructive, they believe on the facts and figures. They simply do not assume for any situation or any moment. They simply look for the actual thing and the deeper thing. Then only they make their decision and then only they make their perception. So you must need to avoid assumptions. Now next way to open up your natural creativity is see things from the other point of view as well. जब भी हम लोग इस तरीके की सिचुएशन में मिलते हैं या जब भी हम लोग कुछ भी काम को, कुछ भी एक्शन को करते हैं, हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं. या जो चीज़ हम लोग को पता है, जो चीज़ हमें सिखाया गया है, उस तरीके से हम लोग उस चीज़ को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं. बट इफ़ यू विल ट्राई टू सी थिंग्स डिफरेंटली एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड डिफरेंट एंगल, देन यू विल बी एबल टू गेट एन डिफरेंट पर्सपेक्टिव आउट ऑफ योर वर्क. जब आप अपने माइंड को ओपनली खुल के सारी चीज़ों को अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करोगे और डिफरेंट वे से उस चीज़ को देखने की कोशिश करोगे, देन यू विल बी एबल टू फाइंड ए डिफरेंट वे आउट. वट एवर थिंग्स, वट एवर एक्टिविटी यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म, सारे कुछ में आप उस चीज़ को अलग तरीके से अपने परसेप्शन को आप प्लेस कर पाओगे. देन नेक्स्ट इज अवॉइड यो थिंकिंग. नाउ बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो तुरंत अपने मूड को स्विंग करते हैं. हाईली पॉजिटिव इन द 1 minute and highly negative in the next 1 minute. So this sort of people always tend to be yo-yo, up 1 minute and down another minute. इस तरीके के सोच या इस तरीके के मूड स्विंग को रखने से अच्छा है कि आप अपने माइंड को स्टेबली और हेल्दीली डेवलप करने की कोशिश करें और अपने इमोशन को कंट्रोल करके अपने मूड को कंट्रोल करने की कोशिश करें. द मोमेंट यू विल लर्न दिस स्किल, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू बी इन बेटर पोजीशन. वट एवर सिचुएशन, कुछ भी सिचुएशन हो जाए आपके लाइफ में, किस भी तरीके के चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो, आप उस चीज को अच्छी तरीके से और आसानी से हैंडल कर पाओगे. देन नेक्स्ट इज गेट रीड ऑफ लेजी थिंकिंग. यस, हैबिट एक ऐसा चीज़ है बहुत हमारे ब्लॉक्स को क्रिएट कर देता है. उसके कारण हम अपने आप को ओपन अप नहीं कर पाते हैं और अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते. So to minimize these blocks, to reduce these blocks, you need to think differently. You need to shift your thinking process.
और अपने माइंडसेट को आपको डेवलप करने की ज़रूरत है और अपने रिजिड माइंडसेट के आपको न्यू कंस्ट्रक्टिव वे से सोचने की ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग जिस भी चीज़ को करते आ रहे हैं, जिस भी पैटर्न को फॉलो करते आ रहे हैं, उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप उसके अलावा दूसरे वे से ट्राई करने की कोशिश करोगे, देन अपने आप को और अच्छी तरह से आप एक क्रिएटिव पर्सन बना सकते हो। देन नेक्स्ट, टू ओपन अप योर क्रिएटिविटी विच इज़ थिंक लाइक ए चाइल्ड। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, हम लोग जैसे ही ग्रो होते हैं, जैसे ही बड़े होते हैं, हमारे माइंड में इतने सारे ब्लॉक को डेवलप कर देते हैं कि उस ब्लॉक के बैरियर को हम लोग ब्रेक नहीं कर पाते। बट जब आप अपने माइंड में अपने आप को एज ए चाइल्ड की तरह सोचने की कोशिश करोगे, देन यू विल गेट इन डिफरेंट आइडियाज, वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन, और जो भी करने की कोशिश कर रहे हो उन सारे चीज़ों में आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफरेंट वर्टिकल से, डिफरेंट वे आउट से आप उस सारी चीज़ों को डेवलप कर पाओगे। सो यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग एज ए चाइल्ड, नॉट लाइक ए ओल्ड person who are really rigid, who always follow their pattern, because obviously they have spent lot of time on that whatever they are doing। जो भी वो लोग काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारा साल उन्होंने स्पेंड किया है। that is why they are following the same sort of pattern, और उसी चीज़ों को बहुत सारा फॉलो करने के बाद वो उन लोगों का एक हैबिट बन चुका है। so to open up your creativity you must need to shift from an rigid mindset to an open mindset, and you need to start thinking as a child। then next, to open up your natural creativity, see the big picture। आपको बड़ा पिक्चर देखने की कोशिश करनी चाहिए। आपको डिटेल में जाके जिस भी एक्टिविटी, जिस भी वर्क को आप परफॉर्म कर रहे हो, उसके बेसिस पे, उसके ऊपर आपको डिटेल और बड़ा पिक्चर देखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि आप कुछ बड़ा क्रिएट कर सको वहाँ से। हम लोग बहुत बार ये गलती करते हैं, हमारा जो भी माइंडसेट है उसको हम लोग इतना कंस्ट्रक्टिव बना देते हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसको हम लोग अपने लेंसेज के थ्रू ही देखने की कोशिश करते हैं, और जो भी लार्जर पिक्चर है उसको इग्नोर करते हैं या फिर समझ में ही नहीं आता। बट द मोमेंट यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑन ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट एंगल से जब आप शुरू करोगे अपने आप को देखने के लिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को शिफ्ट करने के लिए, देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फाइंड ए न्यू वे आउट, और अपने क्रिएटिविटी को आप इंक्रीज कर पाओगे। तो आप इस वीडियो को देख रहे हो, देन ट्राई टू सी अ बिगर पिक्चर। वट एवर यू आर लर्निंग आउट ऑफ दिस वीडियो, आप किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करोगे और किस तरीके से आप अपने लाइफ में एग्जीक्यूट करोगे, उन सारे बड़े पिक्चर को देखना चाहिए, और कैसे आप इन सारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के बाद अपने लाइफ में आप सुधार ला सकते हो, तो कैसे आप दूसरों को मदद कर सकते हो उन सारे तरीकों से। सो यू नीड टू सी द डिफरेंट एंड बिगर पिक्चर आउट ऑफ योर वर्क। देन नेक्स्ट एंड लास्ट, टू अनलॉक योर क्रिएटिव थिंकिंग विच इज थिंक फॉर योर सेल्फ। यस, बहुत बार हम लोग हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे नेबर्स, हमारे सुपीरियर्स जो भी चीज़ों को बताते हैं, जिस भी तरीके से बताते हैं, उसी चीज़ को हम लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बट द मोमेंट यू विल ओपन अप योर ओन क्रिएटिविटी, देन यू विल बी एबल टू डेवलप ए न्यू वे आउट। हो सकता है उन लोगों का जो भी तरीका है, जो भी आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स सिखाते हैं, वो सही है। आई एम नॉट सेइंग यू नीड टू डिनाई दैट वन, बट यू कैन पुट योर क्रिएटिविटी और अपने वे से किसी भी काम को करने की कोशिश करेंगे, दोनों को मिक्स करके करने की कोशिश करें, देन यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंस। ट्रेडिशनल वे से करने से जो रिजल्ट आपको मिलने वाला था, और अपने इनपुट के बाद अपनी क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व करने के बाद किस तरीके से आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हो, किस तरीके से उसमें और वैल्यू ऐड कर सकते हो, जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन दैट। So always think for yourself that whatever way you will be able to perform, whatever way you think, just try to do that also. Now these are the 7 methods through which you will be able to open up your creativity, your thinking, your innovation. And finally, if you will make an habit and you will practice these whole sort of 7 methods, then you will be amazed. आप अपने आप को आश्चर्य करोगे कि किस तरीके से आप अपने कार्य को, अपने एक्टिविटी को क्रिएटिवली करके अपने में एक इनोवेटिव पर्सन को आप डेवलप कर पा रहे हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो इस चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की वीडियो आपसे मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पे।